नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं सपोर्टिव कंटेंट यूट्यूब चैनल। तो भी जो आज की वीडियो है वो 3 टॉपिक्स के ऊपर होने वाली है। सबसे पहले जो कल रेट ज़्यादा गया था, जैसे पहले $45 गया था, फिर $75 पे गया था, तो मार्केट एकदम से मतलब हफ़ड़ा-दफ़ड़ी मच गई। और मुझे भी पता है कि आप लोगों ने जब स्टेटस में डाला होगा ये फ़ोटो, तो आपको कैसे-कैसे रिप्लाई आए होंगे। पहला तो रिप्लाई टीम से आया होगा कि भाई मेरे को मेरे कितने बने, इस हिसाब से मेरा कैलकुलेशन कितना बैठा, मैंने इतने डॉलर इतने टोकन लगाए थे, तो मेरा कितना बैठा है। तो उनको बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। दूसरा जो डाउट आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जब भी कोई टोकन लिस्ट होता है, एक्सचेंज जो होती हैं उन पे लिस्ट होता है, तो ज़्यादातर देखा क्या गया है कि वो जो टोकन है वो एक बार डाउन जाता है, लेकिन जो टाइटन का जो टोकन है, एक तो वो स्टेबल है, दूसरा वो एकदम से ऊपर गया, काफ़ी ऊपर है, यानी कि 75 तक टच करके हाईएस्ट, फिर वापस अभी 22-23 पे में भी चल रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ? मतलब बाकी टोकन नीचे गए हैं, तो ये जो है ये मतलब स्टेबल या ऊपर ही क्यों है? तीसरा है कि भाई लोग थोड़ा बिटमार्ट में कन्फ्यूज़ हैं कि बिटमार्ट का लेवल 2 कैसे अपग्रेड करना है। थैंक यू सो मच आपने लास्ट वीडियो के अंदर 60 लाइक्स का टारगेट हिट किया और पूरी ज़बरदस्त ताकत से इस वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में ये वीडियो बनाने वाला हूँ। एम करते हैं इस वीडियो के लिए 75 लाइक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। 200 लोगों ने हम पे जो भरोसा किया उसके लिए बहुत-बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो जो हाँ, जैसे फ़ोटो डाली थी तो लोग पूछ रहे थे, तो भाई उनको मैं बता दूँ कि जो $75 पे जो टोकन गया था, इट वाज़ नॉट अ स्टेबल वैल्यू। 16 तारीख को जब आपका विड्रॉल ओपन होगा, तब जिस रेट पे वो चल रहा होगा, उस रेट के हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लेना कि प्रॉफ़िट कितना हुआ है। क्लियर है? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 22-23 पे चल रहा है, तो अगर वो $10 पे होगा या $50 पे होगा, तो आपके एक टोकन की वैल्यू उतनी रहेगी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई टीटीटी एकदम से स्टेबल है, उसके पास एक इतना बड़ा जंप लेके मार्केट से आपने देखा है कि वो कैसे निकला है। तो उसका एक रीज़न ये है कि भाई जस्ट इससे पहले जैसे हम सोच रहे थे कि कंपनी ने धक्के से सारे टोकन में चेंज कर दिए, तो वो एक तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि कंपनी का एक स्मार्ट मूव था स्टेकिंग में लगाने का और वेस्टिंग में लगाने का। एक बहुत ही स्मार्ट मूव था जिससे कहा क्या कि स्टेबिलिटी बनी रहे। मैं आपको एक कैलकुलेशन के हिसाब से समझाता हूँ। अभी जब उन्होंने टोकन में सारा जो फंड था वो ट्रांसफ़र किया था, तो उन्होंने एक डेटा प्रोवाइड किया था कि लगभग 1,20,000 एक्टिव अकाउंट्स हैं टाइटन में, जो कि मतलब जिनमें फंड वगैरह है। और अगर लेके चले, जैसे आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से लेके चलते हैं, जैसे 1,20,000 लोगों ने मान के चलो सिर्फ 100 वाला अकाउंट खुलवाया है, $100 वाला अकाउंट खुलवाया है, और उस टाइम कंडीशन भी एक नई आई थी कि कम से कम उसमें उसकी सब्सक्रिप्शन वैल्यू जितना फंड होना चाहिए। तो मान के चलते हैं कि 1,20,000 लोगों ने $200 लगाए होंगे, 100 की आईडी और 100 की इन्वेस्टमेंट, राइट? यानी कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2,40,00,000 की वैल्यू के टोकन उसी टाइम प्री लॉन्च सेशन में लग चुके थे। मतलब टोकन इतना ज़्यादा पंप हो चुका था, $2,40,00,000 उस वैल्यू के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे होंगे तो आधे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की डिटेल अलग होती है। तो एक लगा के चलो कि रफ फिगर लगा के चलो, $1,20,00,000 इन टीटीटी टोकन से एक्सचेंज हुए। समझ रहे हो? समझ में आ रही है? तो अगर 1,20,00,000 टोकन और 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 समझो कि 1,20,00,000 टोकन लगाने के बाद सभी के सभी जो टोकन हैं ज़्यादातर वो स्टेकिंग पे लग चुके हैं, यानी कि किसी ने 3 महीने के लिए लगा दिया, किसी ने 6 महीने के लिए लगा दिया। एवरेज मैं लेके चलता हूँ 4.5-5 महीने तक वो जो फंड है वो बीच ही में रहेगा,
और उस पे ट्रेडिंग अलग से होगी। जो कंपनी हिस्ट्री में आप देखते आ रहे हैं, जो कंपनी करते आई है, उस पे वो मतलब ट्रेडिंग तो हमें ट्रेडिंग का बेनिफिट तो दे ही रही है, और यानी कि इतना फंड तो कम से कम 4-5 महीनों के लिए कहीं पे भी नहीं गया। तो एक बहुत बड़ा कारण था कि एक टोकन के पंप होने का बहुत बड़ा कारण था कि पीछे जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत लगी हुई है। ऊपर से टाइटन के पास लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मतलब रेगुलर इस बेसिस पे कर रहे हैं काम। और एक नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आगे नए-नए पर्सन्स को रेफरल प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो बंदों ने देखा है अभी कल कि भाई $2.5 का टोकन $75 टच कर गया, तो अब इस चीज़ को देख के लोग बहुत और तेज़ी से अकाउंट लगाने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी अच्छा एक मास्टर प्लान टाइटन ने खेला है। और तीसरा जो अपडेट था कि भाई बिटमार्ट का, तो अगर आपको बिटमार्ट से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, तो ये रहा वीडियो का लिंक, इस पे आप जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और चैनल पे भी पड़ा है, तो इस पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आपने करनी है। अब रजिस्ट्रेशन की बात जो रही, उसमें क्या है कि लेवल 1 और लेवल 2 टाइप की वेरिफिकेशन होती हैं। तो लोगों को क्या कन्फ्यूज़न आ रही है कि वेरिफिकेशन 2 नहीं हो रही। मैं इस वीडियो में जो मैंने बताया था, उसमें भी मैंने वेरिफिकेशन की ट्राई की थी, लेकिन मेरी पेंडिंग हो गई और शायद नहीं भी हुई होगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आपको क्या ज़रूरत है लेवल 2 अचीव करने की। क्योंकि भाई इसमें साफ-साफ सा है, आपको इन्वेस्ट करना है और विथड्रॉ करना है, राइट? यही काम करना है ना आपको। इसमें डिपॉज़िट करना है और यहाँ से विथड्रॉ करना है। अब उसमें हमें जानना क्या है कि भाई विथड्रॉ और डिपॉज़िट की लिमिट क्या रहेगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो विथड्रॉल की लिमिट है, डिपॉज़िट तो आप जितना मर्ज़ी कर सकते हो। तो भाई 0.5 बीटीसी इन्होंने बोला है कि आप इसमें एक दिन के अंदर इतना फंड विथड्रॉल कर सकते हो। 0.5 बीटीसी की वैल्यू मालूम है आपको? लगभग 19 लाख रुपया। तो मोस्टली लोग तो ऐसे होंगे नहीं जिन्होंने एक बार में 19 लाख रुपया निकालना है। तो आपको लेवल 2 की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो, तो वो प्रोसेस बताया हुआ है कंप्लीट उसी वीडियो में, तो जाके देख लेना, ठीक है? और अगर आपको ऐसा ही कोई और इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहते हो, तो ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, अब कन्फ्यूज़न ये है कि जैसे एक टोकन की वैल्यू बिटमार्ट में $22-23 अभी चल रही है करंट सिनेरियो में, शायद बट ज़्यादा कम हो गई होगी, लेकिन एक रफ फिगर मैंने अभी देखा था। तो भाई अगर किसी ने आईडी लगानी होगी तो क्या वो उसको इतने 44 जो टोकन है वो $20-22 में परचेज़ करने होंगे? इसका जो आंसर है, जिन लोगों को मालूम है वो कमेंट में बताइएगा कि भाई मुझे तो मालूम है ही है, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए कि अगर आप किसी को नई आईडी लगानी है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? क्या $2.5 में ही, दो $2.25 में ही लगेगी, या फिर $20 के हिसाब से उनको 44 टोकन लेने पड़ेंगे? ये आप कमेंट में बताइए। किसी का भी कोई डाउट है, तो वो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ ही चलता हूँ, आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।